दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य से। और इसी राज्य के अंतर्गत एक गांव में छोटा सा परिवार रहा करता था और इस परिवार में एक प्रभु नाम का लड़का होता है जो कि अपने माता पिता के साथ रहा करता था। प्रभु अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। प्रभु ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और फिलहाल वो एक कंपनी में जॉब किया करता था जो कि बिहार की ही कंपनी होती है। प्रभु को जॉब करते करते तकरीबन 1 साल का समय हो जाता है। वो अच्छे खासे पैसे उस कंपनी में कमाया करता था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। प्रभु अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। अब प्रभु के माता पिता सोचने लगते हैं कि अब हमारा बेटा नौकरी भी करता है, अपने पैरों पर खड़ा है, जवान है, अब उसकी शादी कर देनी ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रभु के माता पिता इधर उधर लड़की देखना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 2 महीने की जद्दोजहद के बाद एक बबीता नाम की लड़की इनको पास के ही गाँव में मिल जाती है। अब प्रभु के माता पिता बबीता को देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। फिर प्रभु के पिता अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालते हैं और बबीता के हाथ पे रख देते हैं और कहते हैं कि बेटा आज से तुम हमारी बहू नहीं, आज से तुम हमारी बेटी हो। उसके बाद प्रभु का और बबीता का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और दिन तारीख रखी जाती है शादी की। तकरीबन 6 महीने का समय जब गुजरता है तो प्रभु की और बबीता की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। अब दोस्तों बबीता अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। तकरीबन रात की 11 बजे के आसपास प्रभु अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। उसका घूंघट उठाता है तो देखता है कि बबीता देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत थी। वो काफ़ी खुश हो जाता है, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों 1 घंटे तक बात करते हैं, लेकिन 1 घंटे की बात करने के बाद दोस्तों इन दोनों में जो होना था वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन बबीता दोस्तों डर जाती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम आदमी नहीं, तुम तो राक्षस हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। अच्छा, प्रभु उसको समझाने का प्रयास करता है कि ऐसा होता है, पहली रात में ऐसा होता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, ये रात तो गुजर जाती है। उसके बाद जब अगली रात आती है तो अगली रात में ही बबीता प्रभु से झगड़ा करने लगती है और उसे अपने पास भी नहीं आने देती है। अच्छा, वो अपनी माँ को भी इसके बारे में बता देती है। बबीता की माँ का नाम फूलमती होता है जो कि प्रभु की सास होती है। बबीता अपनी माँ को ये बात बताती है कि तूने किस आदमी से मेरी शादी कर दी है, वो आदमी नहीं है, वो तो राक्षस है, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ और जितना जल्दी हो सके तुम मुझे घर यहाँ से लेके चले जाओ। दोस्तों फूलमती अपनी बेटी बबीता की बात समझती है, जानती है और उसके बाद एक निर्णय लेती है। वो सोचती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी बेटी को अपने घर लेके आ जाना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों तकरीबन 4 दिन का समय जब गुजरता है तो फूलमती अपनी बेटी बबीता को लेने के लिए उसकी ससुराल जाती है और ससुराल से अपनी बेटी को लेके अपने घर पर आ जाती है। अच्छा, फूलमती को प्रभु के माता पिता ने समझाया था कि अभी अभी नई नई शादी हुई है, तुम ऐसा करो कि बाद में लेके चली जाना। लेकिन फूलमती उनकी एक भी बात नहीं मानती है और उनसे कहती है कि मेरी बेटी यहाँ रहना नहीं चाहती है। हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, नई नई शादी हुई है, नया नया मामला है, कुछ दिन मेरे घर पे रहेगी तो मैं उसको समझाऊंगी ताकि वो मेरी बात मान जाए, उसके बाद मैं उसको यहाँ पर छोड़ दूंगी। दोस्तों प्रभु के माता पिता मान जाते हैं। फिर फूलमती अपनी बेटी बबीता को लेके अपने घर पर आ जाती है। अब दोस्तों इधर प्रभु काफ़ी ज़्यादा परेशान आ जाता है। वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो गया ये, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे जो करना चाहिए था मैं अभी अच्छे से कर ही नहीं पाया हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पत्नी अचानक से मुझे छोड़कर चली गई है। दोस्तों अब धीरे धीरे समय गुजरता है, तकरीबन 1 महीने का समय गुजर जाता है। इस 1 महीने में प्रभु ने अपनी पत्नी बबीता को कई बार फ़ोन किया था कि वो घर पर आ जा, मैं उसे लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन बबीता ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बारे में प्रभु अपने माता पिता को बात बताता है कि बबीता आना नहीं चाहती है। तो प्रभु के माता पिता प्रभु से कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम जाओ और अपनी पत्नी को लेके आ जाओ। अच्छा, प्रभु तैयार होता है और अपनी पत्नी बबीता को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वो अपनी पत्नी और अपनी सास से बात करता है कि मैं अपनी पत्नी बबीता को लेने के लिए आया हूं, आप मुझे जाने दीजिए उसके साथ। दोस्तों फूलमती डायरेक्ट प्रभु को मना कर देती है, अपने दामाद को मना कर देती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम आदमी नहीं हो, तुम तो राक्षस हो, तुम मेरी बेटी की हालत ख़राब कर देते हो। वो अब तुम्हारे साथ रहने के साथ मना कर रही है।
दोस्तों प्रभु जब अपनी सास की ये बात सुनता है तो चौंक जाता है, हैरान हो जाता है, परेशान आ जाता है और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी शादी हुई है, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ, तुम जितना जल्दी हो सको तुम उसको मेरे साथ भेज दो। लेकिन फूलमती उसको साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ उसको नहीं भेजूंगी। अगर मैं तुमको एक बार चेक करना चाहती हूँ, तुम्हारा एक बार परीक्षण करना चाहती हूँ, तुम्हें एक बार आजमाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बातों में खरे निकले, मेरे आजमाने में अगर तुम पास हो गए, अगर उस परीक्षा में तुम पास हो गए, तो उसके बाद तुम अपनी पत्नी बबीता को लेके जा सकते हो। दोस्तों प्रभु जो होता है वो अपनी सास की शर्त को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, जो भी आपकी शर्त होगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बबीता जो होती है उसकी सास प्रभु को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। दोनों बैठकर वहीं पर बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों वो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा और प्रभु की सास फूलमती क्या उसका परीक्षण करने के लिए उसको कमरे में लेके गई थी, आखिर मामला क्या था। दोस्तों ये जो प्रभु नाम का लड़का होता है, जिस समय वो ताबड़तोड़ तरीके से वो सब कर रहा था, अपने रिश्तों को कायम कर रहा था, उस हिसाब से फूलमती की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहती है कि वाकई में तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है, तुम तो आदमी नहीं, तुम तो राक्षस हो। दोस्तों फूलमती भी ज़मीन पर गिर जाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो भी उठ नहीं पाती, उससे अच्छे से उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो उठती है, लेकिन उससे अच्छे से चला भी नहीं आ रहा था, लंगड़ा लंगड़ा कर वो चल रही थी। उसके बाद वो बाहर आ जाती है और प्रभु से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को नहीं भेज सकती हूँ, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी बेटी को तलाक दे दो, मैं उसकी दूसरी शादी किसी और से कर लूँगी। दोस्तों प्रभु पहले तो आनाकानी करता है और कहता है कि नहीं, इसके बारे में मैं अपने माता पिता से बात करूँगा। अब प्रभु अपने घर पर चला जाता है और अपने माता पिता से बात करता है कि ऐसे ऐसे बात है, बबीता मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, वो तलाक मांग रही है। दोस्तों दोनों परिवार बैठ के बातचीत करते हैं तो निर्णय यही निकलता है कि प्रभु को बबीता को तलाक देना पड़ जाता है। वो उसके साथ नहीं रहती, वो उसके साथ रहने से मना कर देती है। अच्छा, प्रभु अब अकेला हो जाता है और बबीता भी अकेली हो जाती है। लेकिन बबीता का कुछ दिनों के बाद दूसरी जगह उसकी शादी करवा दी जाती है और वो अपने पति के साथ बड़े अच्छे से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आगे चल के प्रभु का क्या होने वाला था, उसके अंदर जो ताकत थी, जो पावर थी, अगर उसी का वो इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है कि कोई और लड़की शादी करके इसके पास आए तो वो भी ना रुके। तो इसका जो उपाय है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हालांकि जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, आपके हिसाब से क्या ये सही हुआ या फिर गलत हुआ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।